अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो कि 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, उसकी एक्सरसाइज है। ये हम आज सॉल्व करेंगे और इससे जो पिछले एक्सरसाइजेज हैं वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है कि यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल टू सिंप्लीफाई। हमने एक्सपोनेंशियल का जो लॉ है उसको यूज करके हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जी स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, 243 की पावर -2/3, देन 32 की पावर हमारे पास -1/5 एंड 196 जो है इसकी पावर है हमारे पास -1। ये है हमारे पास, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 243 का एलसीएम ले लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 243 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 के टेबल से इजीली हो जाएगा ये हमारे पास। तो 3 8 24 एंड 3 1 3, देन अगेन 3 के टेबल से हो जाएगा 3 2 6 एंड 2 कैरी हो गया 21 हो गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4 5। हमारे पास आ गया 3 की पावर 5। 32 का भी ले लेते हैं हम एलसीएम। 32 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16 और फिर 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये आ गया हमारे पास, सही है। अब 196 का भी एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 196 2 के टेबल से इजीली हो जाएगा। तो 2 9 18 एंड 1 कैरी, 2 8 16 हो जाएगा हमारे पास, 2 4 8, 2 9 18 हो गया हमारे पास, देन 7 7 49, 7 1 7। तो जी इन तीनों के हमने एलसीएम ले लिए हैं। अब बस इनके जो फैक्टर्स हैं हम इस ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके बीच में हम इनको पुट करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन के हमारे पास 243 पावर -2/3 इंटू 32 पावर -1/5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 196 पावर -1, ये आ गया हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू 243 क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 5 था हमारे पास, यानी कि क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं 3 की पावर 5 होल की पावर -2/3। 32 क्या है जी हमारे पास, 2 पावर 5 1 2 3 4 5, तो 2 पावर 5 लिख लेते हैं होल की पावर -1/5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 196 हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर होल की पावर -1, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं हम लोग के 5 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास 10, यानी कि 3 की पावर -10/3 एंड 5 आपस में कैंसल आउट हो गए, यानी कि 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय, देखें जो हमारे पास अंडर रूट होता है ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है ना। ये क्या हमारे पास -1, तो हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास -1 है और ये 1/2, तो -1/2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव है, जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर में कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसे न्यूमरेटर में कर देते हैं, सही है। और अगर इस स्टेप का नहीं समझ आया तो ये जो अंडर रूट होता है 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 हो गया, सही है जी। तो जब हम इनको शिफ्ट करेंगे यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10/3 एंड 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, देखें यहाँ पे क्या हमारे पास 2 की पावर 2 है एंड 7 की पावर 2 है और होल की क्या पावर हमारे पास 1/2, यानी कि ये दोनों पावर किससे कट जाएंगी,
जो अंडर रूट है उससे कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10/3 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए। पीछे क्या बचा हमारे पास, 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10/3, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 10/3 है, ये हमारे पास क्या जो है डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे क्या कर देंगे, 3 की पावर, हम इसे इस तरह स्प्लिट कर देंगे कि 3 के टेबल में जो है 10 के करीब कौन सी वैल्यू आती है, तो 9 आती है ना, तो हम इसे कर देंगे 3 की पावर 9/3 इंटू 3 की पावर 1/3। अब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, आपस में दोबारा ऐड हो जाती है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं साइड पे कर भी देती हूँ कि हमारे पास अगर मैं इसे इस तरह लिख रही हूँ कि 3 की पावर 9/3 इंटू 3 की पावर 1/3, तो बेसिस अगर सेम हो तो पावर दोबारा ऐड हो जाती है ना, तो 9/3 प्लस 1/3, तो 9 डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो डिनोमिनेटर नीचे 3 आ गया, तो 9 प्लस 1 क्या है 10, दोबारा यही चीज आ गई हमारे पास 10/3, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। सही है जी, इसको हमने इस तरह लिख लिया। अब 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, तो 7 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1/3, ये आ गया। तो 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 27 होता है हमारे पास, 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27, तो 7 डिवाइडेड बाय 27 और 3 की पावर 1/3 है, तो इसे हम लिख देते हैं क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये जी हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, 7 डिवाइडेड बाय 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन ये आ गया हमारे पास, और बड़ा इजी सा सवाल था। इसमें बस एक यही चीज थी जो कि समझने वाली थी कि जिसमें हमने पावर्स को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया था और यहाँ पे हमने इनको यूज कर लिया। ठीक है जी, अब इसको हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, और वो क्या है हमारे पास कि फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है ये हमारे पास। इसमें क्या है कि 2 की पावर x 5 है हमारे पास, ठीक है, 2 इंटू x पावर 5 y की पावर -4 है इंटू -8 x की पावर -3 y का स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको एक दफा क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। तो वो क्या हमारे पास 2x पावर 5 y पावर -4 इंटू -8 x की पावर -3y स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर लेंगे कि जो कांस्टेंट्स हैं उनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल्स को वेरिएबल से कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -8 x पावर 5 इंटू x पावर -3 एंड y पावर -4 इंटू y स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर लेंगे, 8 2 क्या होता है हमारे पास 16 एंड साथ में माइनस का साइन है, तो -16। बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो x की पावर 5 और 5 में जब हम ऐड करेंगे -3 तो ये -3 हो जाएगा हमारे पास, एंड y की पावर क्या हो जाएगी, बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो -4 प्लस 2। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने माइनस क्यों लिखा है, वो इस वजह से लिखा है मैंने क्योंकि जब 5 में हम ऐड करेंगे 5 प्लस -3 तो हम करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 -3। ठीक है जी, तो -16 x की पावर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ गया, एंड y की पावर -4 प्लस 2, तो y की पावर क्या आ जाएगी -2। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, -16 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। बड़ा इजी सा ये क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि ऊपर लिखा हुआ है, इसे सॉल्व कर देते हैं सोल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है, x पावर -2 y पावर -1 z पावर -4 डिवाइडेड बाय x4 y पावर -3 z 0 और होल पावर -3 है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं जी, इसकी जो पावर है ना उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, -3 है ना इसको +3 कर देते हैं। वो किस तरह करेंगे कि जो न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर बना देंगे, जो डिनोमिनेटर है इसे हम न्यूमरेटर बना देंगे। तो ये हो जाएगा x पावर 4 y पावर -3 z पावर 0 डिवाइडेड बाय x पावर -2 y पावर -1 z पावर -4
होल की पावर 3। ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, जिनकी बेसिस सेम है, जैसे कि ये x पावर 4 और ये x पावर -2 है, बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो ना, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड हो जाती है, अगर डिवाइड हो रहे हो तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 4 है ना, 4 माइनस -2, एंड y की पावर क्या है हमारे पास, -3 है, तो -3 -1 हो जाएगा। एंड z की पावर क्या है हमारे पास, 0 है, तो 0 -4 हो जाएगा हमारे पास, और होल की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 है। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, ये हो गया। देखें बेसिस सेम थी ना हमारे पास और डिवाइड हो रहे थे, तो जब बेसिस सेम और डिवाइड हो रहे हो तो हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास पावर्स होती है ना, वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, जैसे कि 4 -2 कर दिया, -3 थी y की पावर और इधर y की पावर -1 थी, तो -3 -1 कर दिया। z की पावर 0 थी, -4 कर दिया, और होल का क्यूब एज इट इज। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 4 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे y की पावर -3 +1 एंड z की पावर 0 -4 होल की पावर 3 इज इक्वल्स टू, x की पावर 4 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। y की पावर -3 + 1 है, तो -2 हो जाएगा, एंड z की पावर 4 और होल पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते पावर से, तो 6 3 जा क्या होता है हमारे पास, 18, x की पावर 18, y की पावर 3 2 जा 6 -6, एंड z की पावर 4 3 जा 12। अब y की पावर क्या है हमारे पास, -6 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x पावर 18 z पावर 12 डिवाइडेड बाय y पावर 6। माइनस था ना, तो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये था जी रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास, जो क्वेश्चन था x² y पावर -1 एंड z पावर -4 डिवाइडेड बाय x4 y -3 z0 होल पावर -3। इसको जब हमने ये सारा सॉल्व किया तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x18 z12 डिवाइडेड बाय y6। ये था जिसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। अब इसका करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास है जी 81 पावर n 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4 n माइनस 1 इंटू 243 डिवाइडेड बाय 9 पावर 2 n इंटू 3 पावर 3। ये जी हमारे पास। तो इसका सबसे पहले हम वैसे करेंगे कि इनके क्या कर लेते हैं, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है जी, तो एलसीएम जब हम इनके लेंगे तो हमारे पास 243 का तो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है जी, हमने क्या कर लेते हैं, 81 का ले लेते हैं। तो 81 का भी बेसिकली ये है हमारे पास, तो यहीं से हम 81 का भी कर लेते हैं। तो वो हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि यहाँ से हम उसे कंसिडर कर लेंगे इनको फैक्टर्स को। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अब हम। तो 81 का अगर हम यहाँ से लें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 1 2 3 4, यानी कि 3 पावर क्या बन रहा है हमारे पास 4। तो जहाँ पे 81 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 पावर 4। उनके सोल्यूशन स्टार्ट पहले करते हैं। सोल्यूशन पहले क्वेश्चन को एक दफा लिख देते हैं, इक्वल्स टू 81 पावर n 3 पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 n माइनस 1 इंटू 243 डिवाइडेड बाय 9 पावर 2 n इंटू 3 पावर 3। ये आ गया जी हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं हम कि क्या था हमारे पास, 81 जो था वो मैंने यहाँ से काउंट किया था, तो क्या आया था 1 2 3 4, 3 की पावर 4 था हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 81 की जगह 3 पावर 4 और पावर एज इट इज n एंड 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4 एंड माइनस 1 और 243 जो है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या है 243 का जब हमने एलसीएम लिया था तो 3 की पावर क्या थी, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 क्या होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर
होल पावर क्या हो जाएगी इसकी 2n हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 3 पावर 3। ये हो गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पावर्स को। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 4n इंटू 3 पावर 5 आ गया हमारे पास, माइनस 3 पावर क्या हमारे पास 4n माइनस 1, और साथ में क्या हमारे पास 3 पावर 5 है, डिवाइडेड बाय क्या है जी हमारे पास 3 पावर 2 इंटू 2 4n, साथ में क्या हमारे पास 3 पावर 3 है। ठीक है जी, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे आपस में। ठीक है जी, तो अब क्या कर लेते हैं हम लोग, बेसिस सेम है तो बेस सेम होती है जब भी, तो पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड अप हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 पावर 4n माइनस 1 प्लस 5, बेस सेम है ना, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं ऐड अप हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। ये हो गया हमारे पास। दिस इम्प्लॉयज, ये नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा हमारे पास के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो है इस वाले को, तो हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि 3 की पावर 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमने हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4n प्लस 3, तो इसको भी हम बना देते हैं 4n प्लस 3 और इसको भी 4n प्लस 3, क्योंकि ऐसे करके क्योंकि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो हम इन्हें क्या कर देंगे स्प्लिट कर देंगे और बना देंगे 3 की पावर 4n प्लस 3। यानी कि इसको हम कुछ इस तरह कर देते हैं कि 3 की पावर 4n प्लस 3 है ना, तो प्लस 3 प्लस 2 कर देते हैं, माइनस 3 की पावर 4n प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। दिस इम्प्लाई दी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हमारे पास क्या है 3 की पावर 4n प्लस 3 प्लस 2 किया, तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 4n प्लस 3 डॉट 3 की पावर 2। देखें बेस सेम थी ना, तो पावर अगर इनको ऐड करूं तो ये दोबारा ये चीज बन जाएगी, तो मैंने क्या कर दिया है कि इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो यानी माइनस का साइन 3 की पावर 4n प्लस 3 प्लस 1 है ना, तो स्प्लिट करके लिख देंगे 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास जी के इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 3 की पावर 4n प्लस 3, तो 3 की पावर 4n प्लस 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। पीछे क्या बचा है जी हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 क्या होता है 3 होता है। दिस इम्प्लाइड ये कि हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 माइनस 3, यानी कि आंसर क्या हो गया 9 माइनस 3 6। तो ये था जिसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, जो कि हमारे पास क्या आ गया है 6 आ गया। इसको हमने किया क्या, सबसे पहले तो इसके हमने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लिए, 81 के भी 243 के भी, तो वो हमने इधर लिख दिए हैं। 81 के क्या थे प्राइम फैक्टर 3 पावर 4 और 243 के क्या थे 3 पावर 5। उसके बाद हमने क्या कर दिया बेस सेम थी, पावर को ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया इनको स्प्लिट कर दिया और इसको हमने डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने कटिंग करके एंड में इसका सोल्यूशन निकाल लिया, जो कि हमारे पास क्या आया है 6, जो कि इसका क्या था रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। अब इसका करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है जी शो दैट, हमने क्या करना है शो दैट x पावर a डिवाइडेड बाय x पावर b होल पावर a प्लस b इंटू x पावर b डिवाइडेड बाय x पावर c होल की क्या पावर है हमारे पास b प्लस c इंटू x पावर c डिवाइडेड बाय x पावर a होल की पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1 है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, वैसे ही सोल्यूशन सबसे पहले इसका लिख लेते हैं हम लोग सोल्यूशन विच इज इक्वल टू, क्वेश्चन को एक दफा रिपीट कर लेते हैं, होल पावर a प्लस b इंटू एक्स पावर b डिवाइडेड बाय एक्स पावर c होल पावर b प्लस c इंटू एक्स पावर c डिवाइडेड बाय एक्स पावर a होल पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास।
अब क्या कर लेते हैं कि बेस सेम है तो हमारे पास क्या है, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो जब बेस सेम और डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा, बेस सेम है ना एक्स, और पावर क्या हो रही है, मतलब कि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बेस सेम है हमारे पास एक्स, और पावर क्या है ए और बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और होल की पावर क्या हो जाएगी ए प्लस बी, इंटू बेस सेम है हमारे पास, पावर क्या है बी और सी है हमारे पास, और डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड जब हो रहे होते हैं और बेस सेम होती है तो ये क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि एक्स की पावर बी माइनस सी होल की पावर बी प्लस सी इंटू एक्स। अब वही बात दोबारा कि बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो पावर, तो ये क्या हो जाएंगी आपस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो एक्स की पावर सी माइनस ए होल की पावर सी प्लस ए और 1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब क्या कर लेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी तरह एक्स की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि एक जो इक्वेशन होती है उसमें सिर्फ एक दफा इज इक्वल टू आता है, 2 दफा इज इक्वल टू नहीं आता। अगर यहाँ पे आ रहा है तो फिर यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा। सही है, आप क्या कर लेते हैं कि हम एक, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पे ये वाला यूज हो रहा है, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास क्या होता है जी ए प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है जी, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि x की पावर a माइनस बी और a प्लस बी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसकी जगह लिख देंगे, और यहाँ पे x की पावर b माइनस सी है और b प्लस सी है, तो हमसे लिख देंगे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या x की पावर c माइनस ए और c प्लस ए है, तो c की क्या हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये x है, x की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो रही होती है, ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब जो कटिंग हो रही है वो कर देंगे, देखिए प्लस ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपस में कैंसिल, यानी कि एक्स की पावर क्या आ गई 0, 1 एज इट इज आ गया हमारे पास। कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड को हम किसके इक्वल लेके आ गए, राइट हैंड साइड के, और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, हमारे पास 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे x नॉट किसके इक्वल आ गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इस फॉर्म में था, हमने क्या करना था, इसे इक्वल्स टू 1 लेके आना था, तो वो हम ले आए। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 2 जो हमारे पास है 4 उसको मैंने सॉल्व किया है। तो इसके मैंने कुछ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने इसको सॉल्व किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।